प्रशासन और पूरा सिस्टम लगाइए और उनको पकड़वाइए, और नहीं पकड़वाते हैं तो आज एक भाई को मारा है, घर में घुस के मार दिया कोई आकर। इतनी बड़ी जरूरत आप समझिए कि हमारे समाज की इतनी संख्या आबादी होने के बावजूद और हम लोग मारे जा रहे हैं लगातार। हमारे लोग अभी ये भाई है, इधर आइए, बबलू भाई, बबलू के पैर में भी गोली लगी हुई है और इसी थाने के अंतर्गत है। और यही लोग प्रशासन है, और प्रशासन पूरा जो है थाना इसमें सस्पेंड होना चाहिए, इसलिए कि लगातार 2 महीने 1 महीने के अंदर 2 बार गोलियां चलाई गई और एक गैंग द्वारा और एक आदमी संरक्षण करके ऊपर दौड़ा रहा है। हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं आना चाहता सामने कि हमारे समाज के इस तरह बिलखते लोग मारे जा रहे हैं। ये भाई बताइए, लंबा चौड़ा लड़का, अभी असला बरामद नहीं किया है पुलिस, कोई नहीं करेगा। आप समझिए इनके मामले में 4 दिन अवैध खनन होता है, वो भी लिखित में मनरेगा करवाया जा रहा है, यानी लिखित में हो रहा है। तो प्रशासन और यहाँ की जो अधिकारी हैं सब उसमें संलिप्त थे, क्योंकि कार्रवाई उनको आदमी को खुलवाना चाहिए। मनरेगा होता आदमियों से, मजदूरों द्वारा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जेसीबी से खुदवाकर 4 दिन अवैध खनन हो रहा है और उसको जो है पूरा कागजी कार्रवाई में पैसा भी सरकारी निकाला जा रहा है और सारा सरकारी जो व्यवस्था है, जो कर्मचारी है, सब उसमें संलिप्त है। किसी के आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो जो यहाँ के ब्लॉक के कोई कर्मचारी अधिकारी जो है सस्पेंड हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एसओ साहब अभी नए आए हुए, उसी मामले में हमने धरना दिया था, तब उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। नहीं, गिरफ्तारी कोई नहीं करना चाहता। आप समझिए, तो क्या आप लोग चाहते हो कि इसमें जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम लोग अंतिम संस्कार के लिए ये हमारा सीधा बुलडोजर चलना चाहिए बस। सख्त और हमारा एक अंतिम ये ही हमारा मन है, सारे लोगों का एक मत होकर हम लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी तब हम लोग अंतिम संस्कार के लिए बात करेंगे। और दूसरी चीज, किसी को धमकाने की और किसी को प्रशासन या किसी प्रकार से नेता नगरी की तरफ से हमारे पास या किसी हमारे साथी के पास फोन आया और धमकाने की कोशिश करी, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमारी जान मान की या किसी और साथी की, तो आइंदा से यह उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला इतिहास में लिखा जाएगा और हमारे समाज के साथ इस तरह अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और हम देंगे, इसके लिए हम सारी तैयार भी रहे। और कोई अराजकता की बात नहीं हो रही, बात यह है कि खून हमारा भी खोलता है, क्योंकि हमारा भाई गया है और कोई इस तरह सब्जी मूरी काट के भाग नहीं गया है। वो हमारे भाई को मार के गया, सीने पे गोली खाई है उसने। और आप बताइए किस आधार पर हमारे घर के हमारे गांव में आकर मार के चले गए? इतना मनबड़ एक दिन में नहीं होता। थाने के प्रशासन इसमें संलिप्त है, भले ऐसा हम जानते रहे हो नहीं जानते रहे हो। मैं कहता हूँ ये कि इसमें एक दिन में कोई अपराधी बड़ा नहीं बन जाता है, उसको धीरे धीरे संरक्षण दिया जाता है। अब प्रशासन जब 1 बार 2 बार 3 बार उनको जो है संरक्षण देकर बड़ा करता है, तब वो कहीं गैंगस्टर हो, कहीं बड़े अपराधी के तौर पे बाहर निकलता है। और आज हमारे बीच में जितनी भी घटनाएं हुई, ये छतो ब्लॉक और खासकर नसीराबाद थाने के अंदर 5 से 7 बार घटना हुई, लगातार उनको संरक्षण दिया गया, कई बार गोलियां चलाई गई। बताओ, पिस्टल या किसी अवैध शस्त्र का इनके पास कहीं फैक्ट्री है, प्रमुख के पास कहीं फैक्ट्री है तो इनको क्यों न सरकार और प्रशासन नहीं देखती है? इनके पास अवैध शस्त्र लाइसेंस, कोई लाइसेंस नहीं है और सब ऐसे ही घूम रहे हैं सलाह लेकर, जिसको पा रहे धमका रहे हैं। जिस बाजार में जाते हैं 2 झापड़ मारते हैं, रंगबाजी दबदबा दिखा रहे हैं और दबदबा उस समाज से दिखा रहे हैं जिनकी संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश अवध में हम लोग भारी हैं। लेकिन हमारे लोगों को ऐसा गाजर मूरी की तरह काट दिया जा रहा है और हम लोग खड़े हुए देख रहे हैं इस इंतजार में कि हमारा नंबर कब आएगा। इस नंबर के चक्कर में सारे लोग मारे जाएंगे। और जितने लोग साथी यहाँ खड़े हुए हैं सभी से कहना चाहते हैं कि एक मत होकर, और जब तक सब लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती जितने अपराधी थे, और जो मेन सरगना है उसका जो मेन उसने संरक्षण बनाए रखा है, इतने दिन से उसको फले फूले और इतने बड़े गुंडे बने घूम रहे हैं ना, गोली चलाने की औकात आई है, तो वो एक व्यक्ति के द्वारा हुई है और उसकी गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन जो दिया गया है FIR में नाम उसका भी है और गिरफ्तारी पहले उसकी भी होनी चाहिए। तो जितने भी साथी हैं एक मत हो जाइए और जो पीड़ित परिवार हम लोग उनके साथ हैं, कोई हमको लॉलीपॉप देने की कोशिश ना करे कि हमको 2-4 लाख रुपया दे दिया, 10 लाख रुपये, हम 10 लाख 5 लाख जो हमारा अधिकार है वो मिलेगा। कोई हमको अधिकार, कोई सर अपने जेब से नहीं देंगे, कोई नहीं देगा।
कोई डीएम एसडीएम कोई भी अधिकारी आ जाए बता दे कि हम अपनी जेब से देंगे तो बताइए, कोई नहीं देगा। वो हमारा हक है, हम उसको लेंगे, लेकिन हमारा हक ये भी है कि न्याय भी मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिला तो हमको बाबा साहब ने और मानवर कांसीराम साहब ने भी कहा है कि यदि आपकी बात संसद में ना हो तो आप सड़कों पे इतने लोग उतर जाओ कि संसद में आपकी बात होने लगे, और जब तक आप नहीं उतरोगे कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यदि आप लोग चाहते हो कि आपको न्याय मिले, आपके भाई को न्याय मिले जिसको मारा गया है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और प्रशासन से हम लोग कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। बाकी बहुत से साथी अपना विचार भी रखेंगे और आगे भी रखें। मीडिया के जो भी साथी हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, विश्व में फैलाइए कि इस तरह मारा जा रहा है और ऐसी गुंडाई हो रही है कि प्रशासन उसमें बोल नहीं पा रही। आप बताइए सर, बैठे हुए थाना अध्यक्ष यही हैं, आप बताइए आप कि कितने लोग जाके प्रमुख के यहाँ जाकर कुंडी खटखटाई, बताओ कितने लोग बताएं कि वहाँ कितनी गिरफ्तारी हुई। अभी गिरफ्तारी किसकी हुई है? जो उसमें चिलांडू टाइप के लोग हैं ना, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं जानता हूँ मेन आदमी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी तरह 3-5 पढ़ाकर अंतिम संस्कार करवाने के बाद हमको आपको कोई पूछेगा नहीं, मैं जानता हूँ। और आज भी यहाँ कह के जा रहा हूँ कि जितने भी साथी एकता बना के रखोगे तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। यदि हमको ये जान लीजिए साथियों, यदि आप लोग एकजुट रहे तो हम लोगों को न्याय मिलेगा, और न्याय के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लाठी चलाना है, लड़ने का मतलब कहीं बंदूक नहीं चलाना, क्योंकि हम अपराधित प्रवृत्ति के नहीं हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक अधिकार हमारा है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। यदि हमारे साथ शोषण हुआ है तो जितने भी साथी हैं आप लोग एक मत होकर एक बार बताइए कि प्रशासन से न्याय हम लोग लेके रहेंगे कि नहीं? लेके रहेंगे।